नमस्कार साथियों। इसके पार्ट 1 में जैसा कि बताया गया था कि पाश्चात्य देशों के अंधानुकरण के कारण हम अपनी सुंदर एवं समृद्ध संस्कृति को भूलकर इस हालात में आ गए हैं कि वसुधैव कुटुंबकम जैसी सोच रखने वाले देश को आज इकोलॉजिस्ट्स के सहारे एवं मार्गदर्शन की जरूरत पड़ रही है। कारण कुल इतना है कि हमारी जानकारी के अभाव एवं मूढ़ता ने वेद, जो कि महाविज्ञान है, उन्हें अंधविश्वास बना के रख दिया है। भारत ने सदा ही पश्चिम के विपरीत पूरे जगत को अपना परिवार समझा। इसीलिए कॉन्करिंग द नेचर या प्रकृति को जीत लेने की बात कभी नहीं की, क्योंकि हम जानते थे कि हम भी प्रकृति के ही अंग हैं। प्रकृति को जीतने की बात कुछ इसी तरह की होगी कि जैसा कि हमारे हाथ यह कहें कि हम अपनी आंखों या कानों को जीत लेंगे। आइए कुछ उदाहरणों से जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम प्रकृति के हिस्से हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2 विश्व युद्धों में जिन देशों ने भी भाग लिया, उन देशों में युद्ध के दौरान बच्चों के जन्म की अनुपात में लड़कों की संख्या में सामान्य अनुपात से लगभग 15% तक की वृद्धि हो गई। युद्ध से बच्चों के जन्म का क्या संबंध हो सकता है? पर यह सच है, क्योंकि युद्ध के समय ज्यादातर स्त्रियां यही चाहने लगी कि काश उनके भी लड़के होते जो युद्ध में भाग लेते, और इसी सोच या भाव को प्रकृति मूर्त रूप दे देती है। एक दूसरी घटना लेते हैं जिसका प्रयोग हम अपने घरों में भी कर सकते हैं। एक वैज्ञानिक ने एक गमले में एक छोटे से बरगद के पौधे जिसका वजन करीब 100 ग्राम था लगाए। गमले में उसने 10 किलो मिट्टी तथा 1 किलो घरेलू देशी खाद डाले। फिर समय समय पर नाप के पानी डालते गए और धूप छांव में रखते गए। कुछ समय बाद जब बरगद का पेड़ थोड़ा बड़ा हो गया तो उसे निकाल कर तौला गया तो वृक्ष का वजन लगभग 100 किलो था, पर गमले की मिट्टी का वजन सिर्फ 700 ग्राम कम हुआ था। आखिर ये वजन कैसे बढ़ गया? दरअसल पेड़ को कुछ तो मिट्टी ने दिया, पर बहुत कुछ पानी ने, हवाओं ने, आकाश ने, सूरज ने, और इस तरह से पूरी प्रकृति उसके बढ़ने में सहायक बनी। हम सबका भी यही हाल है। हम रोज चावल, गेहूं आदि खाते हैं जिन्हें हम पदार्थ या अचेतन समझते हैं, पर वही पदार्थ खून बन जाता है, चेतना बन जाती है। हम समझते हैं कि मिट्टी और चेतना अलग हैं, पर हम सिर्फ ना समझ हैं, क्योंकि मिट्टी से ही तो आखिर चावल, गेहूं आदि उपजता है, और यही भीतर जाकर खून और दूसरे तत्व बनकर चेतन हो जाती हैं। हमारा शरीर मिट्टी से ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए कल जब मर जाएंगे तो डस्ट ऑन टू डस्ट, मिट्टी मिट्टी में ही मिल जाएंगी। मरे हुए आदमी को हम कहते भी हैं कि मिट्टी उठाओ जल्दी। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ समय पहले जब तक वह जिंदा था, कोई मिट्टी कह देता तो लाठी, डंडा, चाकू या छुरा निकालकर खड़ा हो जाता, पर मरने के तुरंत बाद मिट्टी। ये मिट्टी, पानी, हवा और सूरज की रोशनी मिलकर 2-4 स्टेज पार करके आदमी बन जाता है, और जब मौत होगी फिर से इन्हीं सब में मिल जाएंगे। यह भी सच है कि जैसी सृष्टि है वैसा ही व्यक्ति है। संसार का लगभग 75% भाग पानी है, और यही अनुपात हमारे शरीर का भी है। हमारे शरीर के सारे द्रव्य जैसे कि खून, पसीना एवं आंसू आदि का स्वाद खारा ही है। हमें जिंदा रहने के लिए हमारे शरीर की वजन के 75% पानी की जरूरत है, जो कि धरती में प्राकृतिक एवं श्रेष्ठतम रूप में नदी, तालाब एवं जल कूपों में उपलब्ध हैं।
जो कि कुल पानी के सिर्फ 2.5% ही है। जल है तो कल है और जल है तो जीवन है का खूब नारा लगाते हैं, पर प्राकृतिक जल की ऐसी तैसी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एक तरफ जीवनदायिनी नदियों में दूषित पानी छोड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ तालाबों को कचरे का गड्ढा बना रहे हैं। विश्व स्तरीय व्यापारी कभी आरओ पानी पीने की वकालत करते हैं तथा कभी कैंगन वाटर। ये सारे धंधे विभिन्न संचार माध्यमों से पहले हमारे दिमाग में घुस आया जाता है, फिर शरीरों में। पानी की समझ हमसे ज्यादा तो जानवरों या गायों को होती है, बशर्ते कि उनके पास विकल्प मौजूद हो। यकीन न हो तो खुद ही देख लीजिए कि वह साफ दिखने वाली और तालाब के पानी में किसे चुनती है। देखा आपने, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण बोले हैं कि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है और वृष्टि यज्ञ से होती है और यह यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। इस बात को सुनकर वैज्ञानिक संदेह करेगा और कहेगा कि यज्ञ से वर्षा। संदेह गलत भी नहीं, क्योंकि आजकल के हमारे यज्ञों से पानी बरसने वाला भी नहीं है। तो क्या कृष्ण गलत बोल गए? बिल्कुल नहीं। कैसे गिरता था यज्ञ से पानी, यह जानने के लिए इसकी अगली कड़ी का इंतजार करें। धन्यवाद।